हेलो, दिस इज रंजीत। आज जिस टॉपिक पे आप बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बच्चों के लिए और आपके साथ जितने लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी स्टोरी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। उस स्टोरी के अंदर मैं आपको 5 बिहेवियर समझाऊंगा। पहले स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद बिहेवियर पे बात करते हैं। राजकुमार, मुदस्सिर दोनों इंटर की क्लास में पढ़ते हैं। टीचर ने कहा इस बार अगर कोई पास नहीं हुआ तो मैं उसको आगे प्रमोट नहीं करूंगा। राज एंड मुदस्सिर अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ बैठते हैं और दोनों खेल कूद में भी अच्छे हैं, पढ़ाई थोड़ी कम करते हैं, एवरेज स्टूडेंट कहलाते हैं। और मॉक एग्जाम हो जाते हैं, राज का मुदस्सिर का दोनों का रिजल्ट आता है तो राज और मुदस्सिर सारे सब्जेक्ट्स पास कर चुके होते हैं, बस एक दोनों का सब्जेक्ट रह जाता है, वो है मैथमेटिक्स। 100 में से 15 नंबर आते हैं राजकुमार के, मुदस्सिर के 18 नंबर। 15 हो या 18 दोनों फेलियर लिस्ट में काउंट होते हैं। और जब टीचर अनाउंस करता है रिजल्ट राजकुमार का और मुदस्सिर का, तो राजकुमार भी बहुत परेशान है, उसी समय मुदस्सिर भी बहुत परेशान है। लेकिन जब दोनों घर जाते हैं और अगले दिन आपस में मिलते हैं तो राजकुमार कहता है कि कितना बकवास टीचर है कि यार इसने मुझे 4, 5, 8 नंबरों से फेल कर दिया। और मुदस्सिर कहता है कोई बात नहीं है, लगता है कि ये इस बार मैंने खुद की कोई गलती की होगी, मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम सही से तैयारी नहीं की, जो थ्योरम्स, सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन थी शायद मैं उसको समझ नहीं पाया। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जब मेरे दोबारा एग्जाम्स हों मैं उसकी बेहतर तैयारी कर सकूं। उसी वक्त उसी ही एग्जाम को लेकर राज के क्या थॉट्स थे, इस टीचर से तो ऐसा मैं बदला लूंगा, जहां ये मिलेगा ये ईंट मार के सर फाड़ दूंगा मैं उसका। अगर जहां कहीं इसकी बाइक खड़ी होगी हवा निकाल दूंगा, घर के बाहर इसकी दीवारों पे गंदे गंदे अल्फाज लिखूंगा। ये उसके थॉट्स हैं। देखिए, इवेंट एक हुआ लेकिन इवेंट के इंटरप्रिटेशंस 2 थी। लाइफ में भी इसी तरह से होता है, हर इंसान की जिंदगी में इवेंट एक जैसा क्रिएट होता है। जिस तरह की इंटरप्रिटेशन करोगे वही रोड मैप क्रिएट होगा। इस छोटी सी स्टोरी को मजीद में आगे 5 बिहेवियर में कन्वर्ट करूंगा। जो राजकुमार का यहाँ पर बिहेवियर है वो क्या है, एग्रेसिव बिहेवियर है। और मुदस्सिर का यहाँ पर जो बिहेवियर मैंने आपको शो किया वो है असर्टिव। असर्टिव बिहेवियर क्या है, जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी उससे क्या पॉजिटिविटी निकालनी है और उससे क्या सीखना है, और जो गलती है उसको खुद को एक्सेप्ट करना है, दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, उसी चीज़ को आगे लेकर जो जो मैंने पॉइंट्स पे काम नहीं किया उनको कैसे फ्लेक्सिबिलिटी डाल के आगे मैं अपने आप के लिए बेहतर कर सकता हूँ। उसी वक्त एग्रेसिव बिहेवियर क्या है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। तो क्या होगा, जब भी कोई इवेंट क्रिएट होगा आप उसे नेगेटिव इंटरप्रिटेशन देकर आप अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अपने घर वालों के लिए जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, दोस्त और कलीग्स, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एग्रेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर विल लीड यू टू द डिस्ट्रक्शन and assertive behavior will lead you to the positivism। वो आगे कैसे होगा उसमें बताएंगे। सेकंड बिहेवियर है कि जैसे मुदस्सिर था और राज था, एक का होगा पीक परफॉर्मेंस और दूसरे का लो परफॉर्मेंस। वो कैसे कि मुदस्सिर कहता है कि आज के बाद मैं उसी टीचर के पास जाऊंगा, उससे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, जहां जहां मैंने गलती की उस चीज़ को बेहतर करूंगा। मुदस्सिर जाता है टीचर के पास, कहता है सर मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, भले आपकी जितनी एक्स्ट्रा फीस हो मैं दूंगा। लेकिन जब आप अच्छाई और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो लोग भी आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। टीचर से जवाब देता है कि ये तुम्हारी खुद एतमादी को देखकर मेरा दिल करता है मैं तुमसे कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। 3 महीने तुम्हारे पास फाइनल एग्जाम्स के लिए आओ, मेरे साथ बैठो, कोई फीस नहीं लूंगा, 3 महीने में तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जैसा स्टूडेंट मेरे पास आए, पढ़े और आगे बढ़े। वो लड़का 3 महीने सुबह 9 बजे उठता है और 12 बजे तक टीचर के पास पढ़ता है। उन्हीं दिन एग्जाम्स की छुट्टी होती है। वही लड़का जब 1 महीना गुजर जाता है तो उसको भी लगता है कि यार जैसे बाकी बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं मैं भी क्रिकेट खेलूं। तो एक मर्तबा वहां ग्राउंड से गुजर रहा होता है तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उसे कहते हैं भाड़ में जाए तुम्हारा टीचर, बोल दो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस आज हमारे साथ खेलो। झूठ बोलो, टीचर को पता लग जाए, वैसे भी कौन सा तुम पास होना है। लेकिन वो कहता है नहीं यार, आज अगर मैं इन लड़कों की बात मानकर फुटबॉल खेल गया और उस टीचर को धोखा दिया तो शायद मेरा मैथ्स का पेपर या मेरी मैथ्स कभी बेहतर नहीं हो सकती। अपने दिल पे पत्थर रखकर टीचर के पास जाता है, वहां मैथ सीखता है, फिर खिड़की से देखता है वो बच्चे खेल रहे होते हैं। उस शॉर्ट टर्म के मजे को छोड़कर टीचर के पास पढ़ना स्टार्ट कर देता है। 3 महीने लगातार मेहनत के बाद जब वो दोबारा एग्जाम्स में बैठता है वो उस वक्त
उसके 15 और 18 नंबर नहीं होते। एग्जाम्स में जब उसके नंबर अनाउंस होते हैं वो होते हैं 75। ठीक है 100% नंबर नहीं आए, एटलीस्ट उसने ए ग्रेड में पास तो किया। इससे क्या हुआ, उससे मदरसे की पीक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है और एक बंदे की, जो मैं ऑलरेडी आपको नाम ले रहा हूँ, उसकी लो परफॉर्मेंस होती है। वाई लो परफॉर्मेंस? जब मुदस्सर ने कहा कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो उसी वक्त राज ने क्या कहा, मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं है, टीचर से मुझे बदला लेना है, क्योंकि ये मुझे पास करेगा ही नहीं, बस अब भले मुझे ये स्कूल से निकाल देना, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं टीचर से बदला लूंगा। जब माँ बाप को पता चलता है कि लड़का फेल हो गया, वो स्कूल जाते हैं वापस बच्चे के साथ, तो प्रिंसिपल कहता है कि आपके बच्चे का जो बोलने का तरीका है, जब जिस अंदाज में टीचर से बदला लेने की बात करता है, इससे बात नहीं की, इसने वाकई टीचर के बाई की हवा निकाल दी। ना ये आपका बच्चा पढ़ने में ठीक है, ना इसके काम ठीक है, तो भाई ये बच्चा आप अपने पास लेकर जाए, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। तो उसी स्कूल से उस वक्त एक्सपेल्ड हो जाता है। तो थर्ड हमारे पास एक पॉइंट इस बिहेवियर में ये सीखने को मिलता है, रिस्क टेकर, रिस्क एवेडर। तो मुदस्सिर की स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ, रिस्क टेकर क्या था कि उसने अपने सारे काम, सारी खुशियों को हटा के उसने मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम ले लिया। जितनी उसकी सेविंग्स थी वो ट्यूशन्स में खर्च कर दी, जितनी उसको जेब खर्च मिलती वो किताबों को परचेज करने में उसने लगा दी। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स खत्म हुए, प्री एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर दी, सारा टाइम एक काम में लगा दिया, क्योंकि उसको आगे चलकर इंजीनियर बनना था। उसके साथ साथ राज रिस्क इवेट कर रहा था कि मुझे बस पढ़ना वढ़ना नहीं है, मैं अपने दोस्तों के टाइम साथ गुजारूंगा और घूमूंगा फिरूंगा, और जो मेरे पास अब टाइम है मैं इसको अपने तरीके से गुजारूंगा, पढ़ना वढ़ने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो नेगेटिव टाइप ऑफ फ्रेंडशिप में मिल जाता है, लोगों से मिलता है, तो छोटी उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर देता है। जब सिगरेट पीने की आदत है तो छोटी उम्र में नशे की आदत भी लग जाती है। नशे की आदत लगती है तो ना पता कब मैं घर पे हूँ, कब घर से बाहर, कभी गलियों में पड़ा हुआ हूँ। उसी वक्त चौथा बिहेवियर जो हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट द न्यू चैलेंजेस और डिनाई द न्यू चैलेंजेस। राज ने कहा कि भाई मुझे कोई चैलेंज लेना ही नहीं है, यही ज़िंदगी है, अयाशी है, मज़े हैं, मैं ऐसी तरह से ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन उसी वक्त मुदस्सिर कहता है नहीं, मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, प्री एंट्रेंस टेस्ट पास करना ही करना है। वो दिन में 24 घंटों में से 16 घंटे पढ़ाई, असातिज़ा, नोट्स और तैयारी में लग जाता है। जब इस तरह की नेचर में इन्वॉल्व होता है तो प्री एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर कर जाता है। लेकिन उसी वक्त राज किस कंडीशन में है आप ऑलरेडी जानते हैं। आखिरी बिहेवियर की बात करता हूं, फॉर देम अ लिटिल सक्सेस अ जर्नी। मुदस्सिर जैसे लोगों के लिए ये थोड़ी सी कामयाबी एक क्या है, सफ़र है, और राज जैसे लोगों के लिए वो क्या है, एक मकाम है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर मुदस्सिर एंट्रेंस टेस्ट पास कर जाता है और राज उस कंडीशन में है, तो मैं समझता हूँ कि मुदस्सिर जो है आगे चल के नशे आवर काइंड ऑफ पर्सनालिटी बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि राज नहीं, मुदस्सिर एक घटिया इंसान बनेगा मुआशरे का, क्योंकि उसने प्री एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर ली, उसने पास भी कर लिया, अच्छे नंबर भी आ गए। तो मैं समझता हूँ कि आप मुझ इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे कि नहीं, राज या मुदस्सिर दोनों में से देखा जाए उनका करियर एक साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में एक इवेंट क्रिएट किया। एक ने असर्टिव फैसला लिया, दूसरे ने एग्रेसिव फैसला लिया। जिसने असर्टिव फैसला लिया और आज वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहा है, और जिसने एग्रेसिव फैसला लिया वो आपके सामने गलियों में घूम रहा है और भटक रहा है, उसे नहीं पता उसके साथ क्या होगा। मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ, मुदस्सिर 4 साल के बाद क्या कोई डकैत बनेगा, कोई चोर बनेगा या डाकू बनेगा? तो आपका आसान सा जवाब ये होगा, नहीं सर, उसने इतनी मेहनत की है, वो 4 साल लगा के आगे जाके पढ़ेगा, वो मास्टर्स करेगा, शायद वो एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा और बहुत बड़े मकाम पे पहुंचेगा। लेकिन उसी समय मैं आपसे पूछ रहा हूँ राज क्या करेगा? तो आप ये समझते हैं कि वो हमारे मुआशरे के हिसाब से एक लाइबिलिटी बनेगा और मुदस्सिर हमारे हिसाब से एक एसेट बनेगा। तो दिस इज़ अ लिटिल स्टोरी जो मैंने दोनों स्टूडेंट्स की बताई। दीज आर द जस्ट नेम्स ऑफ द स्टोरी। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे साथ काम भी करते हैं। मैंने जानबूझ के इन दोनों के नाम लिए। These are the behaviors, these are the decisions that you make in your life. इन टर्म्स को अगर हम अपने कोर्स के साथ समझाएं तो एक जो राज की कहानी है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रेस, और जो मुदस्सिर की कहानी है, दिस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस इवेंट दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यकीन मानिए, व्हेन यू गो ऑन द रोड्स ऑफ पॉजिटिविटी,
a lot of troubles, a lot of obstacles and barriers will stop you to grow. लेकिन जब आप एग्रेसिव काइंड ऑफ कंडीशन में हैं, थोड़ी सी लाइफ में छोटे अरसे में मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इस वीडियो से बहुत सीखेंगे, और जो ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में हैं उनको ये मैसेज ज़रूर पास ऑन करेंगे। थैंक यू।